नमस्कार। सभी सज्जनों को प्रणाम। सज्जनों, कलश स्थापना जब की जाती है उस समय सप्तधान्य और सर्वौषधि इन विषयों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कलश स्थापना की विधि को पूर्णतया पूर्ण कर सकते हैं। आइए इन्हीं कुछ चीजों के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कलश स्थापना में सप्तधान्य की आवश्यकता पड़ती है। आइए समझते हैं क्या है सप्तधान्य। जौ, धान, तिल, कंगनी, मूंग, चना और चावल, ये 7 जो है सप्तधान्य कहलाते हैं। इसी प्रकार सर्वौषधि किसे कहते हैं? सर्वौषधि के विषय में बहुत सुंदर रूप से शास्त्रों में वर्णन है। मूरा, जटामासी, बच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी और दारू हल्दी तथा सठी, चंपक और मुस्ता, ये सर्वौषधि कहलाती है। सर्वौषधि भी कलश में डाला जाता है। सर्वौषधि डालने के पश्चात ही सर्वौषधि डाली जाती है। फिर जो है आगे दुर्वा, पंचपल्लव आदि उनमें डाले जाते हैं। पंचपल्लव किसको कहते हैं? बरगद, गूलर, पीपल, आम और पाकड़, ये पंचपल्लव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंचपल्लव। घुड़साल, हाथीसाल, बामी, नदियों का संगम, तालाब और राजा के द्वार और गौशाला, इन 7 स्थानों की मिट्टी को क्या कहते हैं? इन 7 स्थानों की मिट्टी को सप्तमृत्तिका कहते हैं। ये मृत्तिका भी, इसकी भी जरूरत पड़ती है। और सज्जनों, पंचरत्न, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। पंचरत्न क्या है? आइए हम समझते हैं। सोना, हीरा, मोती तथा पद्मराग और नीलम, ये पंचरत्न कहलाते हैं। ये पंचरत्न है। और इन सब से जो है और भी बहुत सारी चीजें इसमें, कलश में वस्त्र, पूर्ण पात्र, कलश में नारियल, उसके पश्चात वरुण देवता का आवाहन। हरि ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युर्सगुं समान आयुः प्रमोहि। अस्मिन् कलशे वरुणं सांगं सपरिवारं सायदं सशक्ति मावाहयामि। ओम भूर्भुवस्व भो वरुण इहा गच्छ इहा तिष्ठ। स्थापयामि पूजयामि पूजां गृहाण। ओम अपां पतये वरुणाय नमः कहकर अक्षत पुष्प कलश पे छोड़ें। उसके पश्चात प्रार्थना की जाती है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिताः, मूले तस्य स्थितो ब्रह्म, मध्ये मातृगणा स्मृता। इस प्रकार सुंदर मंत्रों से प्रार्थना करके भगवान वरुण का पूजन और पश्चात फिर मनोज्योति आदि मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद फिर पूजन होता है विस्तार से, है ना। फिर ध्यान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, इन सभी चीजों से फिर षोडशोपचार पूजन के पश्चात और धूप दीप नैवेद्य तथा तांबूल, दक्षिणा, आरती, पुष्पांजलि, उसके पश्चात भगवान वरुण देवता का चिंतन करें, उनकी प्रार्थना करें। प्रार्थना में कौन सा मंत्र बोले? नमो नमस्ते
स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुपासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। इस प्रकार यहाँ मैंने संक्षिप्त रूप से इसका वर्णन किया। आप अन्य पूजा कर्मों में पूजा प्रकाश आदि शास्त्रों के माध्यम से और विस्तार से इसको कर सकते हैं, क्योंकि कलश में सभी देवताओं का वास होता है। कलश में ब्रह्मा भी हैं, विष्णु भी हैं, सप्तसागर भी हैं, देवियां भी हैं, सभी देवता भी हैं। इसलिए कई स्थानों पर तो केवल कलश में, कलश के ऊपर लक्ष्मी नारायण रख के सभी देवताओं का आवाहन पूजन केवल कलश में हो जाता है। कलश में सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। तो कलश पूजन अति आवश्यक है। दीपक, गणेश, कलश, ये पूजा बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार पूजन करके आप कोई भी कार्य प्रारंभ करें, अवश्य आपको सिद्धि मिलेगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।